Bankrupt Sri Lanka asks citizens abroad to send home cash. 13 Lankan banks placed on rating watch negative. Sri Lanka defaults on $51 billion external debt. There is trouble in the island paradise. There is no food. At least 500,000 Sri Lankans have fallen into poverty in the last few months. There is no fuel. There are no medicines. Critical surgeries are being cancelled. Doctors say the economic crisis may kill more Lankans than COVID did. नमस्कार दोस्तों, 11 जून 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट के फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। और क्या आपको पता है, इनमें से कुछ स्टेट्स तो अपने फाइनेंसेस को इतनी बुरी तरह से मैनेज कर रहे हैं कि बहुत जल्द इनका श्रीलंका जैसा हाल भी हो सकता है। और सबसे बुरा तो ये कि अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो पूरे इंडिया का श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। अब यहाँ कुछ सवाल बनते हैं। पहला, कि ये आरबीआई का डॉक्यूमेंट इंडिया की इकोनॉमी को श्रीलंका के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है। दूसरा, इंडिया की ये स्टेट्स कैसे श्रीलंका वाली गलती कर रहे हैं। और तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के सिटीजन्स होते हुए वोट देने से पहले हमको किन पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। अगर हम श्रीलंका की हालत देखें तो पूरी कंट्री में मची तबाही के 3 रीजंस हैं। पहला, श्रीलंका ने 27 साल तक अपने ही देश में सिविल वॉर लड़ी, जिसकी वजह से उनके देश का पूरा खजाना खाली हो गया और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया और पूरी तरह से प्लांटेशंस और टूरिज्म पे ही निर्भर रहे। थर्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया और उस पैसों को सही जगहों पर इन्वेस्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश की इकोनॉमी बैठ गई। अब चलिए देखते हैं भारत में जिन राज्यों का सबसे बुरा हाल है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिनसे उनकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। तो श्रीलंका की ही तरह ये स्टेट्स भी अपने वोटरों का दिल जीतने के लिए बेलगाम सब्सिडीज और मुफ्त में चीजें बांट रहे हैं। और सबसे बुरी बात, ये लोग इसके लिए गवर्नमेंट के बजट का यूज कर रहे हैं। और आरबीआई ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें 3 पॉलिसीज की बात की है। फर्स्ट है स्टेट्स का वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। आप सभी को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम को लाया था। इसका कारण था कि देश की इकोनॉमी पर से पेंशन का बोझ कम करना। पर अभी इलेक्शंस आता देख के राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लोगों को खुश करने के लिए दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह का बजट इस बार पेश किया है वो देश भर में मिसाल बनकर उभर रहा है। हर कोई बजट की तारीफ करता नजर आ रहा है। वहीं गहलोत की पेंशन नीति अब राजनीति की नई राह बनती दिख रही है। इसका इन स्टेट्स के बजट पे जो बुरा असर होने वाला है उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। हाँ, इससे लोग खुश हो जाएंगे, सरकार भी खुश हो जाएगी, पर जिस बजट को स्टेट की डेवलपमेंट में यूज करना था उसको सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में ही खत्म कर दिया जाएगा। सोचने लायक बात है। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को देख के बाकी स्टेट्स भी अपने अपने इलेक्शन से पहले यही करने का सोच रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो आरबीआई के डॉक्यूमेंट में बोला है वो है गवर्नमेंट ओन्ड पावर कंपनीज के लॉसेस। अब आप सभी को लगता होगा कि ये जो पावर कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत आजकल कहाँ नहीं है और हम सभी लोगों का बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा आता है। पर नहीं, गवर्नमेंट की पावर कंपनीज बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे का है सब्सिडी। गवर्नमेंट सभी को सेम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती है। फार्मर्स को सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। फिर आती है नई इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है। उसके बाद स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज और फिर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज़। गवर्नमेंट का प्लान रहता है कि हम फार्मर्स और छोटी इंडस्ट्रीज को सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी देंगे और डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर्स से उसको कवर कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मेजर पावर कंजम्पशन सस्ते रेट पे होता है। ऊपर से इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि 20% पावर लॉस तो ट्रांसमिशन में ही हो जाता है। फिर लोगों के घरों के मीटर का आउटडेटेड होना, जिनके बेस पे बिलिंग करना ही इम्पॉसिबल है। नतीजा बहुत भारी लॉसेस। थर्ड पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट्स का मुफ्त में सामान बांटना और सब्सिडीज देना। एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब में गवर्नमेंट सभी को 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा कर चुकी है और पुराने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी माफ कर रही है। इसके अलावा हर महिला जो 18 साल के ऊपर की एज की है उसको हर महीने 1000 रुपए देने का भी वादा किया है। सब मिला के पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा। इसके अलावा हमारे पास आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है जो हर महिला जो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी उसको 15,000 रुपए देगी। मतलब गवर्नमेंट का 6,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान। इसके अलावा यूपी में होम मिनिस्टर ने सभी को फ्री में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने मध्य प्रदेश, केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
महाराष्ट्र और बिहार के ऐसे ही स्कीम्स को अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। और मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रूल वाले स्टेट्स ही नहीं है, बल्कि बीजेपी, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टीज के स्टेट्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टीज अच्छा काम कर रही हैं और कुछ खराब। यहाँ तो ओवरऑल पूरी लीडरशिप ही सही डिसीजंस नहीं ले रहे हैं और ये बहुत डेंजरस बात है। बाहर से ये सब देख के लगता है कि सभी लोग खुश हैं और गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और लोगों का बहुत ध्यान रख रही है, पर हम लोग को अब पर्दे के पीछे की बात पता है कि इससे हमारे बजट पे कितना नेगेटिव असर हो रहा है। इससे हमको अभी तो सब मुफ्त में मिल जाएगा, पर बाद में श्रीलंका की ही तरह हम लोगों को भी इसकी कीमत बढ़ी हुई महंगाई, फ्यूल और खाने के सामानों की कमी के रूप में चुकाना पड़ेगा। आरबीआई के डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको पढ़ के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thanks for watching this video. Also do subscribe our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।